नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिस तरीके से राजस्थान एलडीसी की भर्ती आ चुकी है और इससे पहले मैंने आपको बोला था कि रियल में मेरी क्लास में से और मेरी क्लास नोट्स में से बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जूनियर अकाउंट के अंदर देखा होगा टू दी पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टू दी पॉइंट मिले और एक एक क्वेश्चन आपको जो है वहां पर मिले। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टारगेट है राजस्थान एलडीसी की भर्ती के अंदर हमें जो टारगेट लेके चलना है 50 में से 50 क्वेश्चन आपको मिलने चाहिए। बस थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा। और आपने मेरे पहले वाली क्लास देखी होगी कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या और मैं आने वाली जो लाइव जो क्लास है उसके अंदर किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, वो सारा का सारा पैटर्न आपको पता चल गया होगा। और रियल में प्रॉपर तरीके से A to Z जो है अपन टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एग्जाम के अंदर हर बार ये क्वेश्चन आता है। इसका मतलब दोस्तों शायद आपने ये भी सुना होगा नाइट्रोजन का जो चक्र जो है, इसका मतलब नाइट्रोजन साइकिल। आपने कई बार ये टॉपिक पढ़ा भी होगा, लेकिन एग्जाम के अंदर बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता हुआ गलत होता है। अभी जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती का जो एग्जाम के अंदर पेपर आया था उसके अंदर आप देखा होगा जो ये इकोसिस्टम का है, ये टॉपिक एक्चुअली देखा जाता है दोस्तों तो ये इकोसिस्टम से है। और 100% हर बार क्वेश्चन आता है और बच्चा आता हुआ क्वेश्चन को गलत करता है। तो नाइट्रोजन चक्र के अंदर सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, हमें दिमाग में इमेज बनानी। मेरी क्लास के अंदर आपको ये है, बिल्कुल जनरली आपको बिल्कुल इमेज बनेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर पहला है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसका मतलब नाइट्रिफिकेशन की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर सबसे पहले ये शब्द को आपको पकड़ना है। इसका मतलब स्थिर शब्द आपको दिमाग में सेट करना है। एक्चुअल में क्या होता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं ना, पेड़ पौधे, वो हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी फिल्म बनाना की जरूरी है आपके दिमाग में। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली नहीं लेते हैं। इसका मतलब कभी भी आप लोग कहीं भी अगर बुक भी परचेज करते हैं या फिर कोई अगर क्लासेस भी परचेज करते हैं, तो जो आपका जो पढ़ाने वाला टीचर होता है, जैसे मैं हूं, और आपके बीच में जो कोर्स आपको मिलने वाला है, इसके बीच में एक माध्यम होता है, गेटवे जिसको बोलते हैं, रेजर पे जिसको आपने सुना होगा। सेम टू सेम नाइट्रोजन जो है वो पेड़ पौधे डायरेक्टली कभी भी जो है कभी भी नहीं लेता है। इसका मतलब इनके बीच में माध्यम होता है। तो सबसे पहले यहां पर यह समझना है कि हमें स्थिर रह के पढ़ना है। इसका मतलब माइंड को स्थिर करना है। और माइंड को स्थिर कौन करेगा, यहां पर एक व्यक्ति जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाई। इसका मतलब नाई, इसका मतलब एक व्यक्ति है जो स्थिर रह के इसको ध्यान से पढ़ता है। तो यहां पर क्या है, नाई की फिल्म बन रही है। नाई स्थिर रह के, इसका मतलब वो ध्यान से पढ़ेगा। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे घर में कौन होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं अम्मा। पहली बात तो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की अगर बात करते हैं तो अम्मा। और अम्मा से क्या आएगा, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर होता है अमोनियाकरण। कि सर बिल्कुल सही है। और दूसरा यहां पर हम समझने वाले हैं जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्रीकरण। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, कुछ भी आपके दिमाग में अगर आता है तो पहले इसको बिल्कुल हटा दीजिए शानदार तरीके से। इसका मतलब यहां पर नाई जो है वो मांगीलाल सर की क्लास को बिल्कुल एंजॉय करता है, पढ़ता है। इसका मतलब नाई जो है वो, नाई एक व्यक्ति है जो आपने देखोगा सैलून की दुकान के अंदर, इसका मतलब बाल काटने वाला व्यक्ति जो होता है वो नाई कहलाता है। इसका मतलब नाई मेरी क्लास ले रहा है, और नाई मेरी अगर क्लास ले रहा है तो इसका मतलब वो स्थिर रह के पढ़ रहा है। पहली इमेज, इसका मतलब यहां पर दोस्तों पहला क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का हम क्या पढ़ने वाले हैं कि सर नाइट्रोजन का आप जो पढ़ाने वाले हैं स्थिरीकरण है। इसका मतलब ये आपके दिमाग में सेट हुआ। अब दोस्तों यहां पर नाई की अगर मैं पूरा अगर सीन आपके दिमाग में सेट करता हूं, तो दोस्तों नाई अगर बात करते हैं तो मेरे घर में क्या होती, अम्मा होती है। इसका मतलब अम्मा का मतलब माँ। और यहां पर क्या समझेंगे कि सर आप जो पढ़ाने वाले हैं वो दिमाग में सेट कर दिया अमोनियाकरण। स्थिरीकरण को मैंने दो भागों में बांटा, अम्मा और अमोनियाकरण। और फिर यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों अम्मा के साथ में फिर बात करते हैं वो नाई व्यक्ति। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं किसी शादी फंक्शन में जाता है, तो नाई से यहां पर क्या इमेज बनेगा, दैट इज कॉल्ड कि सर आपने अभी बोला था नाइट्रीकरण। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अमोनियाकरण की अगर बात करते हैं तो अमोनियाकरण के अंदर इसका मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन जो है दोस्तों वो किस में बदलती हैं, इसका मतलब NH3 में बदलती हैं। इसका मतलब पेड़ पौधे डायरेक्टली जो है वो नाइट्रोजन ना लेकर सबसे पहले अमोनियाकरण होता है, जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने बताया ये नाइट्रोजन शब्द आपके दिमाग में सेट होगा। ये नाइट्रोजन किस में बदल रही है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं,
अमोनिया। फिल्म बन चुकी है पहली फिल्म कि नाइट्रोजन अमोनिया बदल रही है नाना करके। इसका मतलब नाना शब्द आपने सुना होगा, आप मैसेज भी करते हैं नाना नाना, अम्मा बोलती है नाना नाना तू नहीं नाच, इसका मतलब एनएच का मतलब हम समझेंगे नाच। नाना नहीं नाचू नहीं नाच, नाना नहीं नाच, इसका मतलब दोस्तों नाना में एन 2 बार आया है नाइट्रोजन, और नाच इसका मतलब NH3। दिमाग में सेट करना है। अम्मा क्या बोल रही है, नाना मैं नहीं नाचू, नाना नाना नाच, नाना नाच मना कर रही है, इसका मतलब नाना का मतलब क्या है N2, और नाच NH, इसका मतलब अमोनिया। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया में बदल रही है। अब जब नाइट्रोजन अमोनिया में बदल रही है तो दोस्तों इसमें बदलने वाला यहां पर कौन होगा? क्या पेड़ पौधों के अंदर मांगीलाल सर बैठे हैं? पेड़ पौधों के जड़ों में मैं थोड़ी बैठा हूं। यहां पर दोस्तों कौन बैठा है, जिसको आप लोग बोलते हैं एजोबैक्टर। एजोबैक्टर, फिर आएगा दैट इज कॉल्ड क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम। और उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, इतने सारे बैक्टीरिया है आपको याद करना पड़ेगा। एनाबीना, फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड ओलोसिस, ओलोसिस, फिर उसके बाद में नॉस्टॉक, और फिर उसके बाद में दोस्तों राइजोबियम, राइजोबियम। ये सारे के सारे बैक्टीरिया, इसका मतलब ये सारे के सारे बैक्टीरिया जो है वो किस में बदल रहे हैं, इस ये जो है ना ये नाइट्रोजन को अमोनिया बदल रहे हैं। नाना नाच, इसका मतलब NH3 आपको दिमाग में सेट बन गया। अब यहां पर दोस्तों ये है, यहां पर इसकी फिल्म कैसे बनानी है, इसकी फिल्म एक सटीक से बनानी है, ध्यान से सुनना। ए जो बीना है ना, बीना, ये जो बीना है ना, बीना, वो क्लासिकल डांस करती है। ये जो बीना है ना वो क्लासिकल डांस करती है, क्लासिकल डांस करती है। ये जो बीना है ना, ये जो बीना है ना वो क्लासिकल डांस करती है, जबकि वो अम्मा क्या बोल रही है, नाना नाना नाच, नाना नाच, इसका मतलब ना ना नाच, नाना नाच, जबकि अम्मा बोल रही है नाना नाच। लेकिन ये जो बीना है ना, बीना, वो क्लासिकल डांस करती है। तो यहां पर एजो से क्या निकलेगा, एजो बैक्टर। बीना से क्या निकलेगा, एना बीना। और यहां पर अगर क्लासिकल से अगर बात करते हैं तो क्लास्ट्रीडियम, इसका मतलब ये यहां पर बैक्टीरिया इमेज बन गई। अब ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद में ओल्लो, बोलते हैं ना मारवाड़ी में ओल्लो, ओल्लो, इसका मतलब दोस्तों ओल्लो, राजमा का, राजमा का स्टॉक खत्म हो गया। अम्मा क्या बोल रही है, अम्मा क्या बोल रही है, अम्मा बोल रही है ओल्लो, ओल्लो, राजमा का स्टॉक खत्म हो गया। इसका मतलब दोस्तों ओलोसिस। राजमा का राइजोबियम और स्टॉक का ना स्टॉक, इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन अमोनिया में बदल चुका है। उसके लिए कौन है, एजोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, एनाबीना, ओलोसिस, ना स्टॉक और राइजोबियम। पहला यहां पर अमोनियाकरण का यहां पर टॉपिक आपके दिमाग में सेट हुआ। आप भूल गए सबसे पहले क्या फिल्म बनी, नाई मेरी क्लास को स्थिर रख के, इसका मतलब लेता है, देखता है, क्योंकि उसको पास होना, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। फिर उसके बाद में उस नाइट्रोजन के स्थिरीकरण को मैंने 2 भागों में बांटा, एक घर में अम्मा है अमोनियाकरण, और एक नाई है, इसका मतलब नाइट्रीकरण। फिर उसके बाद में अम्मा मना कर रही है, अम्मा मना कर रही है नाना नाच, इसका मतलब नाना का मतलब N2, ना ना N2, नाच NH, इसका मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल रहा है। वो कौन से जीवाणु है, इसका मतलब ये है आपके दिमाग में क्या बन गया, ए जो बीना है ना, बीना, ए जो बीना है ना वो क्लासिकल डांस करती है, जबकि अम्मा बोलती है नाना नाच। एजोबैक्टर, बीना, एनाबीना, क्लासिकल, इसका मतलब क्लास्ट्रीडियम, ये जीवाणु का नाम है। और फिर उसके बाद में क्या बोलती है अम्मा, ओल्लो, ओल्लो, राजमा, राजमा स्टॉक में नहीं है, इसका राजमा से राइजोबियम, स्टॉक का नॉन स्टॉक, और ओल्लो से क्या निकलेगा, इसका मतलब ओलो। दिमाग में फिल्म बनानी है, ये चीजें हैं। अब दोस्तों यहां पर दोस्तों फिर आता है दोस्तों, यहां पर मैंने नाइट्रोजन का क्या मैंने बोला था, स्थिरीकरण बोला था, नाइट्रिफिकेशन बोला था। फिर उसके बाद में पहला वाला मैंने एक्सप्लेन किया, दैट इज कॉल्ड अमोनियाकरण, ये मैंने फिल्म बना दी। और अब आता है दोस्तों दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या है कि सर अभी जो आप फिल्म बना रहे हैं नाइट्रीकरण। गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। अब जब नाइट्रीकरण की बात करते हैं तो दोस्तों नाइट्रीकरण में होता क्या है,
इसका मतलब नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल दिया, उसको अमोनियाकरण कहते हैं। नाइट्रीकरण का मतलब ये कि जो अमोनिया आया ना, अमोनिया जो अमोनिया आया ना, ये अमोनिया अब किस में बदलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट में बदलेगा। कभी जो है वो नाइट्रोजन जो है अमोनिया बदलता है, अमोनिया नाइट्रेट में बदलता है, और कभी ऐसा आएगा जिसमें हम नाइट्रेट को नाइट्रेट में बदलेंगे, नाइट्राइट को नाइट्रिक ऑक्साइड बदलेंगे, और नाइट्रिक ऑक्साइड को हम जो है नाइट्रस ऑक्साइड बदलेंगे, और फाइनली फिर नाइट्रोजन। इतना बड़ा कंफ्यूजन था, कॉम्प्लिकेटेड, खिचड़ी पक जाती है। तो सबसे पहले अमोनियाकरण की फिल्म बनाई, फिर नाइट्रीकरण की, नाइट्रीकरण के अंदर अमोनिया, यहां पर क्या फिल्म बन रही है, अमोनिया के अंदर क्या आएगा, फिर अम्मा आएगी, और अम्मा के साथ में फिर यहां पर बात करते हैं उस शादी के अंदर नाई है। नाई वो व्यक्ति है जो कहां पर बैठा है दोस्तों, वो टेंट में बैठा है। तंबू मैंने ताना है, तंबू, इस तंबू के अंदर देखा जाए, इस तंबू के अंदर देखा जाए तो दोस्तों ये तंबू के अंदर ये नाई व्यक्ति यहां पर बैठा है। इसका मतलब अम्मा भी है उस फिल्म में, और नाई व्यक्ति भी है जो कहां पर बैठा है, वो टेंट में बैठा है। एक फिल्म है, एक फिल्म है जो आर्टिफिशियल जो फिल्म है, कृत्रिम रूप से फिल्म है, उस फिल्म के अंदर नाई व्यक्ति कहां बैठा है, टेंट में। इसका मतलब नाइट्रेट, नाइटेंट, इसका मतलब नाइट्रेट। प्रोनाउंसिएशन को पकड़िए। और अम्मा का मतलब अमोनिया शब्द आपके दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले इसका मतलब जब मैं यहां पर दोस्तों सीधा सा अगर मैं लिखता हूं नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण में मैं सीधा सा लिखता हूं कि मुझे जो है वो अमोनिया, इसका मतलब नाच NH3 की अगर बात करते हैं तो उसको मुझे किस में बदलना है, नाइट्रेट में बदलना है। इसका मतलब NO3 माइनस में बदलना है। तो यहां पर क्या बताई मैंने फिल्म, अम्मा और अम्मा, इसका मतलब अम्मा नाई को कहां पर देख रही है, टेंट में देख रही है। इसका मतलब नाइट्रेट की बात कर दी। अब दोस्तों यहां पर इस सीन के अंदर अगर हम समझें, ये सीन क्या कहता है, सबसे पहले अगर देखा जाए इसके अंदर दोस्तों, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं अमोनिया जो है ना, अमोनिया, वो इसमें किस में बदलेगी, नाइट्राइट के अंदर बदलेगी। किस में बदलेगी, नाइट्राइट। तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो मैंने क्या फिल्म बनाई, अम्मा ने नाई को कहां पर देखा, उस शादी के टेंट में देखा। इसका मतलब अमोनिया, अम्मा से अमोनिया, नाई को देखा टेंट में, इसका मतलब नाइट्रेट के। बिल्कुल सही है, फिल्म बन चुकी है। यहां पर शब्द आपको एक बार सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। उसको नाई को कहां देखा, टेंट में देखा, इसका मतलब नाइट्रेट आपके दिमाग में आएगा। किसने देखा, तो सबसे पहले अम्मा ने देखा। अब दोस्तों अम्मा ने अगर उस नाई को अगर टेंट में देखा, तो दोस्तों अम्मा हमेशा हमेशा क्या करती हैं, अम्मा हमेशा हमेशा उस नाई को बिल्कुल स्टिक से, बिल्कुल स्टिक से क्या करेगी, टाइट करेगी। कि आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आपने पूरा शादी का, अगर आपने, मैंने आपको पूरा जो है वो पूरा आपको चार्ज दिया शादी का, तो शादी का मैनेजमेंट आपको करना है, शादी का मैनेजमेंट आपको करना है, तो वो अम्मा उसको टाइट करेगी। इसका मतलब अम्मा ने नाई को क्या किया, वो टाइट किया। इसका मतलब दोस्तों आपके दिमाग में क्या बना, कि अम्मा से क्या बना, दैट इज कॉल्ड अमोनिया। अमोनिया किस में बदल रहा है, अब अमोनिया बदल रहा है नाइट्राइट के अंदर। इसका मतलब नाई को टाइट किया ना नाइट्राइट में। इसका मतलब दोस्तों NH3 इज कन्वर्टेड इनटू NO2 माइनस। इसका मतलब आपके दिमाग में ये सेट करना है। तो इसका मतलब ये पहला स्टेप हुआ किसमें, नाइट्रीकरण के अंदर। दोस्तों अब ये जो नाइट्राइट है ना, अब ये जो नाइट्राइट है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नाइट्रोजन के स्थिरीकरण पढ़ रहे हैं। ये नाइट्राइट जो है दोस्तों, अब वो किस में बदलेगा, नाइट्रेट के अंदर। इसका मतलब NO2 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू, दैट इज कॉल्ड NO3। दिमाग में फिल्म बनाना है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन यहां पर आएगा। अब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब अम्मा ने नाई को टाइट किया था उस टेंट में, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फिल्म है, नाई जो है टाइट होकर, दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाई टाइट होकर टेंट में काम स्टार्ट किया। इसका मतलब यहां पर सबसे पहले क्या फिल्म बनी, सबसे पहले ये फिल्म बनी कि अम्मा ने नाई को टाइट किया। बिल्कुल करना पड़ेगा, शादी एक बड़ा फंक्शन है। नाई टाइट होकर टेंट में काम स्टार्ट करता है, तो इसका मतलब नाई टाइट में, इसका मतलब दोस्तों क्या निकलेगा, नाई टाइट से क्या निकलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्राइट। इसका मतलब टेंट में वहां पर काम स्टार्ट किया किसने, नाई ने। तो इसका मतलब दोस्तों नाई ने टेंट में
काम स्टार्ट किया तो यहां पर क्या फिल्म बन गई, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। अब फिल्म वापस बना रहा हूं, फिल्म वापस बना रहा हूं। नाइट्रोजन का हमने क्या पढ़ा था, नाइट्रोजन का हमने स्थिरीकरण पढ़ा था। देखिए किस तरीके से फिल्म बनाई मैंने। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के अंदर सबसे पहले अम्मा से क्या याद कराया था सर, अमोनियाकरण की अगर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड अमोनियाकरण सबसे पहले बनाया था। और अमोनियाकरण के अम्मा है तो इसका मतलब नाई है फिल्म के अंदर, तो इसका मतलब यहां पर क्या इमेज बनेगी कि सर नाइट्रीकरण हमारे दिमाग में सेट हो गया। और जब नाइट्रीकरण आपके दिमाग में सेट हो गया तो अमोनियाकरण के अंदर सबसे पहले अम्मा जो है दोस्त, इसका मतलब वो क्या कह रही है, अम्मा क्या कह रही है, ना ना नाच, इसका मतलब ना ना नाच, इसका मतलब NH, इसका मतलब N2 इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज कॉल्ड NH3। N2 का मतलब क्या सिखाया मैंने, नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसके लिए मैंने भी बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने सारे के सारे आपको फिल्म बनाई कि इसका मतलब क्या बताया मैंने फिल्म में बताई, ए जो बीना है ना, बीना, ए जो बीना वो क्लासिकल डांस करती है, इसका मतलब ये है क्लास्ट्रिडियम, इसका मतलब ए जो बैक्टर, बीना से एना बीना, और क्लासिकल का क्या बताया था मैंने, क्लास्ट्रिडियम के। सर बिल्कुल इमेज बन गई। ओल्लो, अम्मा बोल दी ओल्लो, राजमा का स्टॉक खत्म हो गया, इसका मतलब राइजोबियम, स्टॉक का मतलब नॉन स्टॉक, और ओल्लो इसका मतलब ओलोसिस आपके दिमाग में सेट करना है। अब नाइट्रीकरण के अंदर सबसे पहले मैंने क्या फिल्म बनाई थी, नाइट्रीकरण के अंदर मैंने फिल्म बनाई थी कि इसका मतलब अम्मा जो है, अम्मा जो है ना वो नाइट को, जो नाई व्यक्ति है ना उसको टाइट करती है, इसका मतलब अम्मा नाई को अगर टाइट करती है, इसका मतलब दोस्तों अमोनिया किस में बदलता है, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग बोलते हैं नाइट्राइट। कि सर बिल्कुल सही, अम्मा ने उस नाई व्यक्ति को टाइट किया कि तू काम करना पड़ेगा, तेरे को, तूने पूरा के पूरा जिम्मेदारी ली है। तो नाई भी दोस्तों टाइट होकर उस टेंट में काम करता है, इसका मतलब उस टेंट में काम करता है। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा सा है कि ये जो नाई जो है टाइट होकर, इसका मतलब नाइट्राइट टाइट होकर टेंट में काम करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। तो अमोनिया नाइट्राइट में बदलती है और फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट बदलता है और नाइट्रीकरण पूरा हो जाता है। अब दोस्तों जो अमोनिया जो नाइट्राइट में बदली है ना, इसका मतलब दोस्तों जब नाई ने, बिल्कुल अम्मा ने वैसे नाई को टाइट किया था, इसका मतलब वो नाई टाइट होकर वो काम करना शुरू कर दिया क्योंकि अम्मा का ऑर्डर था। तो यहां पर दोस्तों उसको क्या मिलना चाहिए कि सर उसको यहां पर सम्मान मिलना चाहिए, इसका मतलब उसको जो है कुछ न कुछ उसको पद्मश्री या पद्म विभूषण से उसको पद जो है वो देना चाहिए कि जेल में कहीं भी काम अगर पूरा होता, अच्छा करता है तो साफा पहनाता है कि नहीं पहनाता है। तो इसका मतलब इस नाई व्यक्ति को यहां पर पद्मश्री या पद्म विभूषण मिलना चाहिए। तो यहां पर सम्मान से क्या मिलेगा, इसका मतलब दोस्तों सम्मान से मिलेगा सोमान, याद रहेगा, और आगे आपको याद करेगा नाइट्रो। इसका मतलब नाई को सम्मान मिला है तो नाइट्रो जो सोमान है, नाइट्रोसोमान जीवाणु है, ये नाइट्रोसोमान जीवाणु अमोनिया को किसमें बदलता है, नाइट्राइट बदलता है। अब दोस्तों नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलेगा, इसका मतलब दोस्तों यहां पर अम्मा ने गजब जो है वो टाइट किया था, इसका मतलब उस टेंट में यहां पर टाइट किया था। तो यहां पर दोस्तों मिलता जुलता आपको मिलेगा नाइट्रोबैक्टर। क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोबैक्टर। एक ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो नाइट्रोजन का क्या कराता है, स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन जिसको बोलते हैं। बहुत शानदार है, प्रॉपर तरीके से इसको देखना, प्रॉपर तरीके से। जिनको भी जो दोस्तों है जो नोट्स चाहिए, हस्तलिखित नोट चाहिए, ये बुक जो है मेरी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल आ चुकी है। आप ऑनलाइन जो है वो एड्रेस जो है मैसेज कर सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने नंबर चल रहे हैं, आप बिल्कुल इसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपके घर पे विदिन 2 डेज के अंदर बुक्स मिल जाएगी। और जो बच्चे अभी लाइव बैच शुरू करने वाला हूँ, ये जस्ट एक प्रकार का ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा A to Z और सारी की सारी लाइव क्लासेस लूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप आप लोग जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अपडेट पहले वहां पर मिलेगा कि मेरी लाइव क्लास का बैच कब शुरू होने वाला, बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ और वहां पर आपको अपडेट मिल जाए। बस थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा जो है वो पैसेंस बना के रखें। और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है कुछ नहीं है, आपके जो है आप अगर लिंक नहीं मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और जो आपका मेरा जो चैनल का अबाउट है उसमें अबाउट में भी जो है वो लिंक दे रखा है, और व्हाट्सएप चैनल भी आपको मिल जाएगा। तो आप आराम से इसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्यार मिला। और कैसा वीडियो लगा आप इसके बारे में बताइएगा, एनालिसिस कीजिएगा। और रियल में जो सबसे टफ चैप्टर होता है इकोसिस्टम के अंदर, ये कभी याद नहीं होता है।
इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूं जो आपके लिए बहुत शानदार ट्रिक रहेगी और बहुत अच्छे से और शॉर्ट्स को भी साथ साथ दिख रही है। आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।